गाइस, तो अभी हो गई है सुबह और मैं कर रही हूँ बच्चों के लंच की तैयारी। अभी अभी बस चाय नाश्ता करने के बाद फिर इनका टिफ़िन ही पैक करना है। बच्चे सो के उठ चुके हैं और वो लगे। क्या तुम इसे एक नदी कहते हो? शायद ये एक बड़ी नदी रही हो एक जमाने हेलो। में। समय और अभी मौसम सो के के साथ उठे हैं इलाकों के दोनों रूप बदल सकते और हैं। उठते ही जैसे भाई अपने यहाँ इनको सिग्नल देखना है बदलता है। ओनो, कार्टून। अगली निशानी याद है? सोचता हूँ। तो चलिए तब तक करते हैं इनके लंच की तैयारी। तो गाइस, आज लंच में करनी है डबल डबल चीज़ की तैयारी। बच्चों को खानी है कटहल की सब्ज़ी, जो कि मैं अभी बनाने वाली हूँ, और हस्बैंड को खानी है दाल। वो खाते हैं नॉर्मल खाना, उन्हें ऑयली खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ज़्यादा तला भुना वो नहीं खाते। तो उनके लिए मुझे अलग से कुछ नॉर्मल सिंपल सी रेसिपी बना के देनी पड़ेगी। तो चलिए बनाते हैं, करते हैं तैयार। और वही यहाँ कर रहे थे पतिदेव सुबह उठकर अपने पूजा पाठ। इनका सुबह का डेली रूटीन यही है। और मैं आ गई थी अपने किचन में। मैं लग गई थी अपने बच्चों के लंच की तैयारी में, फटाफट से बना रही थी उनके लिए खाना। और गाइज, यहाँ फरमाइश कर दी थी पतिदेव ने नाश्ते में पोहा खाने की, और मैं फिर फटाफट से लंच बच्चों का बीच में रोक के लगी थी पोहा बनाने के लिए। तो उनको नाश्ते में सुबह कुछ ना कुछ चाहिए। चाय के साथ वो खाली चाय तो कभी नहीं लेते, या तो पोहा होगा या फिर कुछ ब्रेड वगैरह सेक के उन्हें खाने होते हैं। तो उनके लिए मैं बना रही थी यहाँ झटपट से पोहा। पोहा है और गाइस, यहाँ मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए पराठा, क्योंकि बच्चों को पराठा लेके जाना है और उनके पापा पराठा नहीं खाएंगे। उनके लिए रोटी अलग से बनानी है। तो बच्चों को पराठा बनाने के बाद फिर मैं उसके पापा के लिए बनाने लगी थी यहाँ पे रोटी। वो ज़्यादा ऑयली कुछ खाते नहीं हैं, हमेशा परहेज़ करते हैं इन चीज़ों का। और भैया फिर उनके लिए दही का मुझे रायता बनाना था, तो मैं फटाफट रायता उनको तैयार करके दे रही थी।
चल रही थी तैयारी फटाफट तीनों का लंच पैक करने की, तो मैं झट से लगी हुई थी। तीनों का ही लंच मुझे एक साथ पैक करना होता है। बच्चों की भी टाइमिंग वही है और हस्बैंड की भी टाइमिंग वही है। निकलते तीनों एक साथ ही हैं और ये जाते हुए स्कूल बच्चों को यही छोड़ के जाते हैं। तो तीनों का लंच एक साथ फटाफट पैक करते हैं। चलो और जी यहाँ तीनों के हो गए थे टिफ़िन पैक। अब कर रही थी तैयारी इनको ड्यूटी भेजने की। तीनों ने फटाफट से अपने अपने टिफ़िन उठाए, अपने बैग में रखे। और यहाँ मैं इनको चटनी देना भूल गई थी। इन्हें चटनी बहुत पसंद है, तो इनको चटनी अलग से बना के देनी पड़ती है हरे धनिए की। ये दही वाली चटनी बनवाते हैं स्पेशली, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और तीनों को इनके टिफ़िन पकड़ाए और पहुँचे नीचे। पता नहीं कितने घंटे होंगे। 3 घंटे। 3 घंटे। गाइस ये है हमारे ध्रुविक राणा, जो कि कल ही आए हैं घूमते फिरते हमारे पास। इनका आना होता है कभी कभी, बाहर आती है इनके आने की। और अब ये खाएंगे खाना, जाएंगे अपनी मम्मा के पास। ध्रुविक हाय, हेलो हेलो गाइस, स्माइल। ध्रुविक नाई। ये है अनाया दीदी, पढ़ाकू लड़की। ओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? चुप चुप चुप, क्या हुआ? इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा आपको। क्या चाहिए ध्रुविक, क्या चाहिए? हाय, नाच के दिखा रहे हो? चलो गा के भी दिखाओ, गा के दिखा दो थोड़ा सा। मम 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 मम। पूछ लो। ले ले दे दे। इनके दूध में भैया पानी मिला दे थोड़ा सा। हमारी अनाया दीदी, जो कि कैमरे के सामने आती है एकदम शांत बच्ची बन जाती है। हालांकि ये शांत बच्ची है नहीं, वो शैतान बच्ची है। तो गाइस आंटी करी अब थोड़ी साफ सफाई, फिर आंटी आ जाएगी अभी झाड़ू पोछा करने। आंटी बनी रहेगी अब पूरे दिन काम वाली। बाय। बच्चे और हस्बैंड को ड्यूटी स्कूल भेजने के बाद हर लेडीज की यही बीमारी है भैया, लगे रहो काम में, साफ सफाई करने। हाँ, बड़ी मम्मी से पूरा परिवार जाएगा। अभी क्योंकि टूट जाता। फिसल गया। और तेरे स्कूल का प्रोग्राम कैसा था? आज नहीं था, वो तो परसों था। हाँ तो कैसा था वो? अच्छा था। कौन सा प्राइज मिला? अरे कोई भी नहीं, ऐसे ही प्राइज नहीं देते हैं। बुलाना लेके भगा दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया? तेरे स्कूल ओरियो दिया। एक ओरियो में इतनी मेहनत? हाँ। ओके। तो गाइस यहाँ पे मैं सारी जो इकट्ठी करके मलाई रखती हूँ दूध की, उसको मैं बिलोने के लिए, घी निकालने के लिए कर रही थी एक भगोने में। और ये 6 से 7 दिन की मलाई है, इसको मैं इकट्ठा करके घी निकालती हूँ। 6-7 दिन का काफ़ी घी हो जाता है। और
और गाइस यहाँ पे बना रही हूँ मैं कटहल की सब्ज़ी। अभी बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा, तो आज उन्हें कटहल खानी थी, तो मैं तैयारी कर रही हूँ कटहल बनाने की। और गाइस कटहल को ना मैंने पहले हल्दी और नमक के पानी में 2 सीटी लगा के उबाल लिया था। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि उससे ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, हल्का ही फ्राई करूँगी। तो गाइस जब तक ये कटहल फ्राई होगा तब तक हमने अपनी बाकी की तैयारी पूरी कर ली है। अपना प्याज वगैरह काट कर और थोड़े जो बेसिक से मसाले इसमें डलेंगे प्याज और टमाटर की ग्रेवी के साथ, वो हमने तैयार कर ली है। तो करते हैं फ्राई, जितना भी टाइम लगेगा। गाइज़ अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगें तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस खाना रेडी हो चुका है और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, तो करते हैं गर्मा गर्म खाना एंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।